ताउन तोहफा दे दे तो दे सकते हैं। मोहब्बत ताल्लुक हमदर्दी खैर खोई के जज्बे ज़ाहिर कोई किसी को भी दे सकता है, लेकिन शादी के साथ उसे लाजमी व जरूरी समझ लेना, उसे लाजमी व जरूरी करार देना, उससे मांगना, उसका मुतालबा करना बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद व बेदलील है। शरीयत इस्लामिया ने लड़की वाले पर इस तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं डाली। अच्छी तालीम व तरबियत देने, तकवा व तहरात की जिंदगी गुजरने, अदब सिखाने और बालिग हो जाने पर मुनासिब रिश्ते मिलते ही शादी करार देने की हिदायत व तलकीन की गई। कहीं यह हुक्म नहीं दिया गया कि जब तुम अपनी लड़कियों की शादी करो तो उन्हें ये चीजें दो, उनके लिए यह सामान इकट्ठा करो, उनके शोहर और उनके सरपरस्ती रिश्ते को इतनी इतनी नकद हवाले कर दो। मुहद्दिसीन और सहाबा किराम ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर कौल व अफ़आल को महफूज व मंजूबत कर दिया है और जिंदगी के जुमले उमूर से मुताल्लिक दीनी मालूमात व अहकामात को इकट्ठा कर दिया है। उनमें जहेज जैसी चीज का नाम और जिक्र तफसील नहीं। मेरे भाइयों, अगर कहीं कुछ मिलता है तो बड़ा इनाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दो नहीं बल्कि 11 शादी की, कहीं भी जहेज का नामो निशान मौजूद नहीं और अपनी बेटियों की शादी की, जहेज लेन देन की कोई बात नहीं आई। ले दे के हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की शादी के सिलसिले में चंद मुख्तसर व मामूली चीजें देने का जिक्र मिलता है, लेकिन उनकी हैसियत ना फरमाइश की और ना ही उसने लाजमी व जरूरी की। चुनांचे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु आपके जरिए साया पले बड़े थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरपरस्ती रहते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास कुछ था ही नहीं और आपके सिवा वहाँ कोई था ही नहीं जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की इस तरह की जरूरतें पूरी करने में मदद करता। मिल्लत के नौजवानों, असरे हाजिर में जहेज माशरे के अंदर कैंसर की तरह फैला हुआ है। जहेज का इफ़रात लोगों के सरों पर सवार है। आज हम अपने लड़कों की शादी में लड़की के वालिदैन से मोटरसाइकिल, कार, टीवी, सोफा और नकद रुपयों का मुतालबा करते हैं। क्या हमने कभी कुरान व हदीस को मद्देनजर रखा? इरशाद इलाही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिली, ए ईमान वालो, अपने आपस के माल नाजायज तरीके से मत खाओ। और हदीस शरीफ के अंदर आता है, ला यहिल्लु मला इम्रि मुस्लिमुन इल्ला बतैबि नफ्सहु, किसी मुसलमान का माल उसकी रजामंदी के बगैर लेना जायज नहीं। ये आयत और हदीस दोनों इस बात पर दाल है कि जिस तरीके से जहेज लिया और दिया जाता है सही और जायज नहीं। मुसलमानों, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगियां जहेज से खाली है तो फिर आप कैसे मुसलमान हो? आपका दावा इस्लाम कैसा है? उसको अपने लिए लाइक और फख्र तस्वुर करते हो। और गजब यह है कि जहेज ना लाने पर उन मासूम बच्चियों को बेदरियगी जबह कर डालते हो, जहेज ना लाने पर इन मासूम बच्चियों को मार डालते हो। हालांकि औरत खुद एक लाजवाल नेमत है, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अद्दुन्या कुल्लुहा मता व खैरु मताइद दुन्या अलमरअतु सालिहतु, दुनिया कुल की कुल सामान जिंदगी है और दुनिया का बेहतरीन सामान नेक बीवी। मैं यहीं से अपनी तकरीर को ख़त्म करना चाहती हूँ। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि जहेज जैसी लानत से हम तमाम मुसलमानों को बचाए और माशरे के अंदर फैली हुई इस कभी रस्मों को दूर करें। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।